डोनाल्ड ट्रंप 2019 में जब उन्होंने पहली बार ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी तो दुनिया ने इसे एक मजाक समझा। लेकिन अब 2024 में वापस आते ही ट्रंप ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया और इस बार गंभीरता के साथ। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना जरूरी है ताकि आर्कटिक में रूस और चीन का बढ़ता प्रभाव रोका जा सके। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी बर्फीली दुनिया में जो अब सिर्फ बर्फ से ढकी जमीन नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों का नया शतरंज का मैदान बन चुकी है। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आर्कटिक महासागर के बीच बसा है। पहले ये बस बर्फीली घाटियों और सर्दियों की कहानियों का हिस्सा था, लेकिन अब ये एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां नई शिपिंग लाइनें खुल रही हैं। इन रास्तों से एशिया से यूरोप या अमेरिका जाना अब और भी आसान हो सकता है। और यही नहीं, ग्रीनलैंड के नीचे छिपे हैं दुर्लभ खनिज जो स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स और मिलिट्री हथियारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यह बर्फीली जमीन क्यों इतनी कीमती है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त देश है। ट्रंप ने डेनमार्क को खुलकर धमकी दी कि अगर ग्रीनलैंड नहीं दिया गया तो उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। सोचिए, एक पूरा द्वीप खरीदने की बात हो रही है, जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हो। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ पैसे का नहीं, पूरी भू राजनीति का है। अब बात करते हैं रूस और यूरोप की। ट्रंप के इस कदम ने यूरोपीय नेताओं को चौंका दिया। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने इसे खुलेआम निंदा करते हुए कहा कि किसी संप्रभु क्षेत्र पर इस तरह दबाव बनाना पूरी तरह गलत है। लेकिन असली हलचल रूस में है। रूस ने आर्कटिक में अपने सैन्य संसाधन बढ़ा दिए हैं। नई आइस ब्रेकर्स और आर्कटिक बेस तैयार हो रहे हैं। रूस का कहना है कि आर्कटिक उनका प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र है। मतलब साफ है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ेगा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। इस पूरी रणनीति का एक और एंगल जुड़ता है, यूक्रेन। आर्कटिक में बढ़ती इस खींचतान का असर नाटो के गठबंधन पर भी पड़ सकता है। अगर नाटो कमजोर हुआ तो रूस यूक्रेन युद्ध में और आक्रामक हो सकता है। ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का अहम केंद्र बन गया है। इस बर्फीली दुनिया के पीछे छुपी इस गर्म कहानी को समझना ही आने वाले समय की असली चुनौती है। ये तो बस शुरुआत है।